नमस्कार। मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिव, स्टार्टिस्ट, साइंटिस्ट। साथियों, आप देखते हैं कि जीवन में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। कुछ लोग पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ शोहरत को देते हैं, कुछ परिवार को इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हम अक्सर इग्नोर करते हैं, वो हमारी सांसें हैं। और सांसें, क्योंकि कुदरत ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया कि हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता और अपने आप चलती रहती है। ईश्वर ने वो अपने आप कुदरत चलती रहती है, जीवन से आपकी मृत्यु तक चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक। तो हम इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन हमारी सांसें हमारे जीवन की हर गतिविधि को प्रभावित करती हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो या आपका जीवन में अच्छी होने वाली घटनाएं या नुकसान होने वाली घटनाएं, वो सांस पर डिपेंड करती हैं। वो कैसे करती हैं, अब आप जो वीडियो की सीरीज बता रहे हैं सांसों की, इसमें आप बहुत कुछ चीज़ सीखेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी सांसें हैं, क्योंकि कुदरत ने हमारे को सांसों का सिस्टम ऐसा कर दिया, हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप वो मैनेज होती रहती है। तो हम इस पर ध्यान नहीं देते। जैसे भी हम कोई चीज़ करते हैं, जैसे कोई चीज़ सीखते हैं, हम बोलना सीखते हैं, हम चलना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग सीखते हैं, तैराकी सीखते हैं, तो उसमें क्या होता है, वक्त के साथ परफेक्शन होती चली जाती है और हम इम्प्रूव करते हैं। लेकिन यहाँ पर सांसों में कुदरत ने हमारा ऐसा बनाया कि अपने आप चलती है, हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो हम ध्यान भी नहीं देते और उसमें हमें ध्यान नहीं जाता कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। हमारी लाइफ में सांसों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सांसें हैं तो इंसान है, अदरवाइज हम जीवित है, नहीं तो मिट्टी। जब किसी की सांस से रुक जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो बंदे कहते हैं इसको मिट्टी बन गया, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। इतनी देर की दुनिया है, जब आप इसको ध्यान से देखो, कोई नजदीकी बंदा हो, कोई एक्सपायर होता है, जल्दी करो लोग कहने लग जाते हैं, और उससे जब सांस चली थी तो वही बंदे की कीमत थी। तो हमारी सोच इतनी ज्यादा बदल जाती है कि आप समझ सकते हैं कि वो सांस ही थी, सांस चलनी बंद होगी तो उस बंदे की वैल्यू खत्म, जल्दी करो घर से बाहर निकलो। जबकि वो उस घर में जन्म लिया रहा है, सब कुछ उसका रहा है। तो कितनी जल्दी हमारे लोग सांस के जाते हैं, हमारे जीवन की वैल्यू खत्म हो जाती है। तो सांसें हमारे हेल्थ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं होती हैं, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्ञान था, हमारे शास्त्रों में भी था। लेकिन क्या किया कि लोग, चालाक लोग थे कुछ लोग, उन्होंने ये चाहा ही नहीं कि कोई दूसरा कर पाए, वो दूसरे लोग इसका फायदा उठा पाए। संस्कृत मॉडर्न था, टिपिकल लैंग्वेज थी, उन्होंने जानबूझ के नहीं सिखाया हमें, इन्होंने पढ़ाई नहीं आती। कई फैक्टर थे जिसकी वजह से ये ज्ञान हमसे अधूरा रहा। वेदों में भी कंफ्यूजन के तरीके से लिखा गया, ऐसे तरीके से नहीं किया गया कि एक सिंपल भाषा में हो और एक आम आदमी इसका सदुपयोग कर सके। तो हमारी सांसों का हमारे जीवन पे बहुत गहरा असर होता है। इनका हमारे लिए, हमारे लाइफ में जो अलग अलग गतिविधियां होती हैं, आप गुस्सा करते हैं, आप सोते हैं, आप बोलते हैं, चलते हैं, हमारी सांसों की जो सांस है, स्वर भी बदलता रहता है और हमारी सांसों की गति भी उस एक्टिविटी के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे आपको गुस्सा आएगा तो आपकी सांसें तेज हो जाएंगी। सेक्स करते हैं तो हमारी एक्टिविटी, सांसों की स्पीड फास्ट हो जाती है। जब आपका मन शांत हो जाता है, आपकी सांसें स्लो हो जाती है। आपका मन और शरीर दोनों बहुत गहरे तरीके से जुड़े हैं। तो मन अगर आपका शांत हो गया तो शरीर भी शांत हो जाएगा। अगर आपका मन शांत नहीं है तो शरीर भी किसी न किसी तनाव में या कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी है। तो सांसों का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल। अब हम इस पे जो सीरीज बना रहे हैं सांसों वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखते रहेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो हमें सिखाई नहीं आती, और अपने जीवन में अनहोनी होने वाली घटनाएं, उनको आप टाल सकते हैं। आप अपने जीवन में फेवरेबल रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो जो किसी ना किसी समय हमारा सूर्य या तो लेफ्ट चलेगा, राइट चलेगा, तो या फिर सुषुम्ना नाड़ी चलेगी, ईड़ा चलेगी, पिंगला चलेगी, सुषुम्ना चलेगी। तो कौन सी नाड़ी कब चलती है, वो कौन सी नाड़ी अगर चल रही है, आप कोई काम कर रहे हैं उस समय अगर आपकी फेवरेबल नाड़ी चल रही है, सांस चल रहा है, तो आपको उसके फेवरेबल रिजल्ट मिलेंगे। अगर उस एक्टिविटी के दौरान वो आपकी सांस से फेवरेबल नहीं है, तो आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, आपको मन चाहे रिजल्ट नहीं है। तो जब आपको ये पता चल जाए कि ये सांसें मैं बदल सकता हूँ, इस एक्टिविटी में हमारी सांस ही होनी चाहिए, तो आप उसको, अगर फेवरेबल नहीं है तो आप उसको फेवरेबल बनाने के लिए चेंज बदल भी सकते हैं। बड़ा आसान काम। और इसमें जब आप ये सीख जाते हैं कि हमें सांस को बदल लिया, फिर उसके बाद हमारी सांस में 5 एलिमेंट चलते हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश। ये पांचों तत्व चलते हैं, उसको और पहचानना शुरू कर दें। ये थोड़ा मुश्किल काम है। पहले आप ये पहचानना शुरू करते हैं कि मेरी कौन सी सांस चल रही, कौन सा सुर चल रहा है, राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है, या दोनों में चल रहा है। जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आप ये समझ जाते हैं भाई ये मेरी एक्टिविटी चल रही है। खाना खा रहा हूँ तो मेरी कौन सी चलनी चाहिए, यूरिन कर रहा हूँ तो मेरी कौन सी चलनी चाहिए। तो आप उसके हिसाब से ध्यान दें। जो थोड़ी सी इसमें परफेक्शन हो जाती है, फिर आपको जो एक सुर चल रहा है उसके अंदर 5 एलिमेंट चलते हैं, चाहे वो ईड़ा हो या पिंगला। सुषुम्ना में तो 4-5 मिनट का होता है, उसमें तो उन्हें वो 5 जो अलग अलग एलिमेंट चलते हैं, वो अलग अलग टाइम के लिए चलते हैं, उनका अलग अलग रोल होता है। तो सपोज कीजिए कोई बंदा अग्नि तत्व चल रहा है इसमें, क्योंकि हमारा शरीर एलिमेंट से बना है और एलिमेंट से ये ब्रह्मांड बना है, तो एलिमेंट्स का हमारे जीवन में बहुत योगदान है। तो जब आप कोई काम करेंगे तो वो जो एलिमेंट चल रहा है, सपोज करिए आपके उसमें आप कोई काम कर रहे हैं और आपका अग्नि तत्व चल रहा है, अग्नि तत्व चल रहा है, आपको गुस्सा है, उस समय आप कुछ ना कुछ उठपटांग करेंगे।
ऊट पटांग ऐसा करें किसी की, या तो ऐसा मार धाड़ कर दें कि मार दें, मर्डर कर दें, कुछ कर दें, बाद में पछताए या सोचे मर्डर कर दिया तो उसके बाद भैया कानूनी पचड़े, उनको घूम जाओ, जेल में जाओ, कई तरह की समस्या होती है। ऐसे ही जब आपका वायु तत्व चल रहा है, वायु तत्व चलता है तो हमारा मन को कंट्रोल करता है, वो मन विचलित करता है। जैसे आप कोई काम करें, आपका किसी चीज में मन नहीं लग रहा, पढ़ रहे हैं, बुक रखी है, आप पढ़ने की कोशिश करें लेकिन मन नहीं लग रहा, इसका मतलब वो आपका वायु तत्व चल रहा है, वो हमारे मन को विचलित करता है, मन हमारा चंचल होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें मायने रखते हैं। तो किस समय कौन सा तत्व चल रहा है, तो ये क्या है कि हमारे अलग अलग शास्त्रों में ये चीजें लिखी गई थी, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ जो जो अपने आप को कर्म कांड के पंडित समझते हैं, विद्वान समझते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा जो बेवकूफ़ी जो हमारे देश के लोगों की बनाई, ऋषि मुनि थे, उन्होंने मेहनत की थी, मेहनत करके उसको रिसर्च किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने वो एक्सपीरियंस लिखे थे, वो अलग अलग ग्रंथ के रूप में हमारे यहाँ अवेलेबल है, हमारे कल्चर में अवेलेबल है, हमारे देश में अवेलेबल है। अब क्या होता है, जो ये नकली जो कर्मकांड वाले पंडित आए, वो क्या करा, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने उसी को रट लिया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं, ना उसने उसको क्रिएट किया, तो उसने सिर्फ रट लिया और सुना दिया। अब रट लिया और सुना दिया, अब कोई सवाल जवाब करे तो तुम तो नास्तिक हो, तुम ये हो, वो फलाना ढिमकाना। तो उन्होंने लोगों को एक मतलब कर दिया कि सवाल जवाब कोई करे ना। उससे क्या हुआ कि उन्होंने सिर्फ ये मान लिया, रटना और सुनाना वही मतलब विद्वान का निशानी होगी। कथावाचक और ये अलग अलग होते हैं, बस हमने सुना दिया, कथावाचक ये कर दिया। भैया एक सबसे बड़ी बात है, अगर आप इतने विद्वान हो, रटने और सुनाने से विद्वान नहीं बनता कभी, लेकिन क्या हमारे को यही दिखाएगा, सुनाएगा, और हमने यही एक्सेप्ट कर लिया और सोसाइटी इसी को मानने लगी, ये तो बहुत बड़ा विद्वान है, ये शास्त्र को पढ़ के सुना रहा है। वही विद्वान के एक महत्वपूर्ण एक क्वालिटी होगी, या जो भी समझो उसकी क्वालिटी क्वालिफिकेशन वो बना ली। अब सवाल ये उठता है कि बिना एक्सपेरिमेंट किए कि आप उसकी गहराई को नहीं समझ सकते। यही आपके स्वर विज्ञान में, सांसों विज्ञान में था, और भी इसमें है। अब बात ये आती है, अगर ये इतने विद्वान थे, इतने हो गए, तो ये कोई आज तक कोई नया लिटरेचर डेवलप क्यों नहीं पाए, नया शास्त्र क्यों नहीं डेवलप पाए? जैसे विज्ञान होती है उसमें डेवलपमेंट होती है। आज कोई चीज है, किसी टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, वो था, किसी टाइम के बाद फिर वो कलर टीवी आ गया, कलर टीवी के बाद अब एलईडी स्क्रीन वाले टीवी आ गए, उसमें भी एडवांसमेंट हो गया। ऐसे फोन थे, किसी टाइम में लैंडलाइन आता था, लैंडलाइन के बाद वो बड़े बड़े फोन आए थे, वो कोडलेस फोन आए, कोडलेस के बाद अब मोबाइल में कीपैड वाले, कीपैड के बाद रिवोल्यूशन होती, मोबाइल में अच्छी क्वालिटी आ गई, कैमरा भी आ गया, आपके साथ कैलकुलेटर भी आ गया, घड़ी आ गया। कोई जमाना था कैमरे खरीदते थे लोग फोटो खींचने के लिए, घड़ी यूज करते थे, कैलकुलेटर सब खत्म हो गया, वो एक ही फोन के अंदर आ गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये पंडित लोग इतने विद्वान थे, तो उन्होंने कोई आज तक नया शास्त्र क्यों नहीं बनाया? इस पर गहराई से विचार करना। हमारे देश में धर्म के नाम पर बहुत बड़ा बिजनेस है, बेवकूफ बनाने का बहुत बड़ा धंधा है, और बड़ा आसान धंधा है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ लोग आएंगे और आपके पैरों को हाथ लगाएंगे, और कोई विरोध करे, कोई सवाल जवाब करे, तुम तो नास्तिक, तुम पता नहीं कुछ नहीं, हिंदू धर्म की बेइज्जती करते हो, ऐसे हिंदू देश के लिए गद्दार है, फलाना करना। जैसे आजकल देश में चल रहा है कि गद्दारी कर रहे हैं, नकलीपना कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। जैसे आप रामदेव को उठा रहे, रामदेव 1 रुपया टैक्स नहीं देता, आपको हैरानी होगी। और वैसे देश सेवा की, जो बंदा देश सेवा की बात करता है, 1 रुपया टैक्स नहीं दे रहा, और वैसे देश सेवा, कहीं की देश सेवा नहीं है। तो जैसे आप रामदेव देखते हैं, वैसे देश सेवा का दावा करता है, चोले के वेश में रामदेव की बहुत खतरनाक शातिर अपराधी मानसिकता के व्यक्ति है। बीजेपी के लोगों का पैसा लगा, ड्रामा करा इन्होंने इलेक्शन से पहले, खूब बार जीत गए, जीतने के बाद इनको ऐसे लोग जीते, नकली लोग जीते, और धर्म के नाम पे बिजनेस करना बड़ा आसान है। आपको सबको पता है कि खबरें दबा दी जाती हैं। रामदेव की अभी इसमें जो सैंपल थे फेल हो रहे हैं, 82 में से 44 सैंपल फेल, लेकिन सरकार अपनी तो कुछ करने वाला नहीं है। घी में फंगस आ रहा, पता नहीं क्या क्या, सोन पपड़ी में भी हुआ, उसमें सजा हुई। सोचो उस बंदे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उन्होंने कितना जोर लगाया, कितने पैसे फेंके होंगे, कितना सिफारिश जुगाड़ थी, उसके बावजूद वो बंदा लगा रहा, उसकी सजा हुई, 6-3 महीने हुई, लेकिन सजा हुई। दवाइयों में लेड की मात्रा पाई जा रही, वैसे बड़ी बड़ी बात करें। अभी आपने देखा कुछ समय पहले करनाल में पत्रकार था, उसने सवाल पूछा था, अभी आपको इलेक्शन से पहले था, बड़ी बड़ी बात करते थे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, आपको 15 लाख रुपए आएंगे, काला धन की बात करते हैं, काला धन करवाते। जो रामदेव का जो जवाब, कि मैं तुम्हें ठेकेदार लगता है, मैं नहीं कर ले क्या करेगा, तो उससे रामदेव की असली मानसिकता बाहर आ गई। कई बार पत्रकार भी बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, उस पत्रकार ने बहुत महान काम ये करता है, जो अपने आप को योग गुरु, विश्व गुरु, पता नहीं क्या क्या बोलता है, देश सेवा का वो, देश सेवा, समाज सेवा क्या जो दावा करता है, हम तो सब कुछ देश सेवा के लिए न्यौछावर है, देश के लिए न्यौछावर है, उस बंदे की बात 1 मिनट बाहर निकालनी। तो उनकी जो मानसिकता इस तरह की थी कि बस हमें मिलता रहे, उन्होंने मेहनत करके कोई खाया नहीं। आप मेहनत करें, खून पसीना बहाएं, आप पसीने बह रहे हैं, कमा के उसको दे दें चुपचाप। तो ये मानसिकता जो धर्म के नाम पे चलती रही, इन्होंने बेवकूफ बनाया, शास्त्रों के नाम पे बेवकूफ बनाया, असली ज्ञान लोगों को सीखने नहीं दिया। तो इस तरह से हमारे को लंबे समय तक बेवकूफ बनाएगा, वो हमारी जीन में चलेगी, और हमने इन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, अभी इनके पैरों पर हाथ लगाना, इनको खाना खिलाना। अब धीरे धीरे मानसिकता बदले, जैसे SC ST कौन थी, उनके साथ छुआछूत भेदभाव किया, उन्होंने छुआछूत भेदभाव को देखा, उन्होंने धर्म के नाम पे इनको ताकत बनाना बंद कर दिया। वो कहते भी मंदिर में मैं किस लिए जाऊं, मंदिर मेरे किस काम का, वो राम मेरे लिए किस काम का, जिस मंदिर में जा नहीं सकता।
उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया। वो मजदूरी करता है 10 रुपये 500 रुपये तो 400 रुपये कमाने के लिए 3 मेहनत करता है, धूप में करता है, और उसके बाद वो 10 रुपये देता है, उन्हें देश में जब सोचो में जाना बंद कर दे तो उससे लोगों को समझ। तो इस मानसिकता की वजह से इनकी धर्म की दुकान चलती रही, उन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया और लंबे समय तक बनाया। तो उन्हें पता है मैं ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। आप कभी भी देख लेना जिन लोगों ने इस तरह का किया वो उनकी मानसिकता इतनी गंदी की क्योंकि उन्होंने हमेशा लिया दिया नहीं, तो वो हमेशा ले लेंगे, आपको कभी नहीं लेंगे क्योंकि मानसिकता गंदी बन गई कि मुझे लेना ही लेना। तो ये मानसिकता आप कितना देगा, आप उसके लिए कितना भी कर लें, जब उसकी करने की बारी आएगी तो मुकर जाएगा, धोखा दे जाएगा आपको, कोई की बहाना मिल जाएगा। जबकि जो ग्राउंड लेवल से होते हैं उनकी मानसिकता नहीं, वो मेहनती लोगों को सोचते हैं चल किसी की मदद कर तो अच्छा है, किसी का करते हैं, उनकी मानसिकता अलग होती है। तो हमारे समाज में बांटने के लिए, समाज को टुकड़ों में तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए बड़े खतरनाक खेल खेलेंगे। तो साथियों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास है कि धर्म के नाम पे कैसे बेवकूफ बनाया। आप मानवता की सेवा करें, मानवता पे ध्यान रखें। कोई भी इंसान है, छोटा है बड़ा है, किसी की मदद कर सकते हैं। गौ सेवा के नाम पे जो ड्रामा हो रहा है, गौ नहीं, सिर्फ गौ नहीं, कोई भी जीव जंतु उसके साथ वही भावना रखें। यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने, सबके अंदर वही आत्मा, सबके अंदर वही एनर्जी है, चाहे वो जीव जंतु छोटा है बड़ा है, इंसान है, सबके अंदर, तो सबको समान भावना से रखते हैं। क्योंकि गाय के नाम पर एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, पैसा कमाने का बढ़िया धंधा है। मेरा एक दोस्त है मथुरा में बताता है, भाई साहब जो गाय होती है, जैसे कोई आता है अभी आया, अरे ये दोस्त है वो दोस्त है, कर ले 11 गाय ली, यहाँ से उससे पैसे ले लिए, दूसरे गौशाला में शिफ्ट करी, फिर कोई हो रहा है तो 5 गाय ले ले, वो दूसरे में शिफ्ट कर दी, फिर कोई हो रहा है 21 गाय ले ले, वो वहाँ शिफ्ट कर दिया। ऐसे वो एक साल में कई बार बिकती है गाय, तो वही है। तो कितना खतरनाक, और लोग समझते नहीं कितना खतरनाक है।